हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज का होगा, जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक के 2024 से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही आप सभी के सामने लेकर आ गए हो। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए। वही क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक में 2024 में पूछे जाने प्रश्नों को ही अपलोड किया जाता है। इसलिए आप लोग पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। अगर 400 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है तो इस चैनल से आप लोग जल्दी जुड़ जाइए। अपने सपने को क्या करिए, पूरा कर लीजिए। 400 से ज्यादा नंबर लाना है तो जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। हर एक साल क्या होता है, 400 से ज्यादा नंबर आता है इस कोचिंग से। इसलिए आप लोग भी इस साल भी अपना भी 400 नंबर लाने का पूरा प्रयास कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल घंटी को ऑन करना होगा। और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता होगा और तैयारी करना चाहता होगा तो इस वीडियो की सहायता से इस चैनल पर जाकर अपना क्या तैयारी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। तो चले दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर होगा लेसन 4, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आज मेरा तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, सेट नंबर 3 और वीडियो नंबर 3, जो आप सभी के आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो आप सभी को क्या आज 3 मार्क्स के बताने वाला हूं क्वेश्चन। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। एग्जाम हॉल में क्या 3 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेकर आ गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप पूरे ध्यान से गौर से वीडियो को देखिए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा जो एग्जाम हॉल में क्या 3 नंबर के पूछा जाता है, वही प्रश्न हम आप सभी के सामने आज देखेंगे और आप सभी को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में कितना नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर के। तो देखिए दोस्तों, तो यही इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है। बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो जी हाँ दोस्तों, यही आपका प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में हर एक साल कितना नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए आप लगातार पूरे ध्यान से गौर से क्वेश्चन को देखिए, प्रोसेस देखिए, सवाल बनाने का तरीका देखिए कि किस प्रकार सवाल बनाया जाता है। वही क्या करना है, इस वीडियो में सीखना है, बनाने के नियम सीखना है। तो आइए आप सभी के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। वीडियो में लगातार बने रहे। इस सवाल का प्रोसेस क्या है, आइए आप सभी को हम क्या करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हॉल में लिखे 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर लिखेंगे, इसलिए ए बराबर, तो ये पहला पद ए, प्रथम पद हुए 3, अब डी बराबर। तो डी कहां से निकाला है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। तो दूसरा पद 8 माइनस पहला पद 3, तो 8 में से 3 घटे कितना, 5। अब बोलता है देखिएगा एन बराबर 78। अब किसका मान निकला है, एन के मान निकला है। एन बराबर वाट, एन के मान तो दिया नहीं है, तो एन बराबर वाट हो जाएगा। तब लिखे चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
ये फॉर्मूला हो गया एन निकाल गए। तो एन के मान कितना दिया 78, तो एन के मान यहाँ पर कितना रखेंगे 78 के, ए के मान कितना 3 आप प्लस इंटू एन के मान कितना, एन के मान तो दिया ना ये -1 इंटू डी के मान कितना 5। अब लिखिए 78, ये प्लस में इधर तो माइनस है, अब बराबर ये दाएं से बाएं आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो 5 में n से तो 5 n, 1 में -1 में 5 तो -5, तो ये 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बराबर में 5n माइनस n, सॉरी 5n माइनस 5, तो अभी आप 75 ये माइनस में इधर है तो प्लस में बराबर में 5n, तो 75 5 80 हो जाएगा। अभी गुणा में 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में n बचेगा, तब 16 5 80, तो ये क्या जाएगा 16 बराबर n, तो n को भी इधर खींचिए, तो इसलिए n बराबर कितना 16। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार बनेगा। इसका सही जवाब कितना होगा, n के मान 16 होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, हॉल में लिखेगा 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, बोलता है क्या कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्या a बराबर कितना 3 है, प्रथम पद को a मान लीजिए और सार्वंतर निकालना होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देता है 8 - 3, दूसरा पद 8 है, पहला पद कितना 3 है, तो 8 में से 3 घटा तो 5 हो जाएगा। n के मान 78, कौन सा पद बोलते तो 78 a के मान an के हो जाएगा, और n के मान क्या निकालना है, कौन सा पद होगा, तो n के मान निकालना है, इसलिए n बराबर व्हाट, तो लिखेंगे फार्मूला, चूंकि n बराबर a प्लस है n -1 इंटू डी, ये हो गया फार्मूला। तो एन के मान कितना 78, एन के मान 78 रख दे बराबर, तो बराबर ए के मान कितना 3 प्लस है तो प्लस, ओपन ब्रैकेट छोटा ओपन ब्रैकेट तो छोटा ओपन ब्रैकेट, एन के मान 9 दिया तो एन के मान एन माइनस है तो -1 है तो 1, गुणा डी के मान कितना 5, तो गुणा में 5 कर देंगे। अब लिखेंगे या 78, ये प्लस में इधर है तो माइनस 78 - 5 बराबर 78 - 3 बराबर कितना, ये 5 में एन से गुणा तो 5 एन, 5 में किससे गुणा करें -1 से, तो 5 एन माइनस क्या जगह 5, तब यहाँ पर 78 में 3 घटे तो कितना 75, 78 में से 3 घटे तो 75 बराबर है, तो बराबर ये 5n - 5, तब यहाँ पर लिखेंगे 75, ये किसमें प्लस माइनस में 5 है, तो ये बाएं साइड है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 75 5 80, गुणा में 5 इधर है तो भाग में 16 5 80, इसलिए n बराबर कितना 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग के? उसी प्रकार देखिए इस प्रश्न के मेरा क्या दूसरा प्रश्न, इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न, तो दोस्तों दूसरा आपका सवाल दिया है, दूसरा नंबर इस वीडियो के मेरा दूसरा सवाल, लिखेंगे क्या लिखेंगे 7, 13, 19, डैश 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 का क्या जगह डैश डैश का कौन सा पद कितना 205 है। अब कितना बोल रहे कौन सा पद 205 है, यही हमारा दूसरा प्रश्न है, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। क्या बोलता है 7, 13, 19, डैश 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 का कौन सा पद 205 है, तो लिखेंगे हॉल में कितना 7, 13, 19, डैश डैश, तब लिखेगा इसलिए a बराबर कितना 7 और d बराबर कितना 13 में से 7 घटा लीजिए, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा। अब लिखे क्या लिखेंगे an बराबर, तो an के मान कितना 205, तब लिखेंगे n बराबर व्हाट, n के मान क्या करना है निकालना है। कोई दिक्कत, इतना आपको आ जाए तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वही बनाने के नियम सीखिए, पक्का आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा ये प्रकार, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एपी से कन्फर्म है कि क्वेश्चन उठाएगा 2 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर के। इसलिए आप लोग पूरे गौर से वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरे छोड़कर आना नहीं क्वेश्चन। अब लिखे क्या लिखे, चूंकि an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला। तो अब लिखे an का मान कितना दिया 205, तो यहाँ पर 205 रखिए बराबर है, तो बराबर a के मान कितना 7, प्लस है तो प्लस n के मान निकालना है -1 इंटू डी के मान कितना 6,
तो अब यहाँ पर 6 रख दिया। अब 205 ये प्लस में, दाएं साइड से बाएं आएगा तो माइनस में, बराबर 6 में n से गुना तो 6n, 6 में -1 से गुना तो -6। तो अब 205 में 7 घटा देंगे तो कितना 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198। अब बराबर में 6n - 6 बचेगा। तो अब यहाँ पर लिखे 198 माइनस इधर है तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर 6 इंटू में 6n। तो अब लिखेंगे, अब इसमें जोड़ देंगे तो 6 जोड़ेंगे तो क्या 204 हो जाएगा। 8 6 14 यानी 204 हो जाएगा। अब बराबर में 6n। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 204 एक गुणा में इधर है तो भाग में हो जाएगा, बराबर में n। तो यहाँ पर 6 3 18, 6 3 18 और 6 चौका 24। तो कितना 34 छक के 204। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए ऐसे लिखेंगे या 34 बराबर कितना n। तो इसलिए n को इधर लाएंगे और उसको उधर भेजेंगे तो 34। n के मान कितना होगा 34। तो इसका सही जवाब कितना होगा 34। तो लिखेंगे सबसे पहले हॉल में सवाल बोलता है 7, 13, 19, डैश 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 का कौन सा पद 205 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, इसी प्रकार में इसी नियम पर इसी प्रोसेस पर सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हॉल में क्या लिखेंगे कि 7, 13, 19, डैश डैश डैश। तब लिखेगा इसलिए a के मान जो प्रथम पद है 7 वो a के मान होगा। और d बराबर, तो d निकालना होगा तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिएगा। तो दूसरा पद कितना है 13, 13 में से 7 घटेगा तो कितना जाएगा 6 जाएगा। तो अब लिखिएगा an बराबर, तो an के मान कितना 205। तो an के मान कितना 205 हो जाएगा। और n बराबर वाट, यानी पद निकलना है तो n बराबर क्या कर दीजिएगा वाट कर दीजिएगा। तो चूंकि फॉर्मूला होगा क्या an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an के मान कितना हो गया 205। तो बराबर है तो बराबर a के मान कितना 7, प्लस है तो प्लस, n के मान तो निकालना है तो n -1 है तो 1 गुणा d के मान कितना 6। तो अब 205 है, 205 प्लस में इधर तो माइनस में जाएगा। तो 205 - 7 बराबर में क्या 6 में n से गुणा 6n, 6 में किससे -1 से गुणा तब -6। तो यहाँ पर 205 में से 7 घटे तो 198 है, बराबर क्या 6n - 6 बचेगा। तो 198 माइनस में 6 है दाएं साइड, दाएं से बाएं तो प्लस में जाएगा। तो 198 में 6 जोड़े कितना 204 बराबर में 6n। तो 204 है गुणा में इधर तो भाग में 204/6। तो 204 में 6 से भाग रहे 34। तो इसलिए n के मान कितना 34 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उसी प्रकार देखिए मेरा इस वीडियो के तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आपका देखिए एग्जाम हॉल में वो भी कितना 3 नंबर के का पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरे गौर से पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। पूरा चुटकियों में आप हल करिएगा पूरे, अगर देखते हैं तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न क्या है जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में कितना 3 नंबर का पूछा गया है। तो इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहे पूरे का। इसी प्रकार क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहेगा। पूरा आपके पूरा मैथ में का जीरो से का हीरो बन जाएगा। अगर इस चैनल पर अगर आप पढ़ लेते हैं ज्यादा नहीं 4 महीना तो जीरो से हीरो पक्का आप लोग के बना देंगे हम। इसलिए आप पूरे गौर से पूरे ध्यान से वीडियो देखते रहिए। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका बोलता है कि 18, 15.1/2, 13, डैश 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 का कौन सा पद कितना -47 है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन माइनस में आ जाए तब कैसे बनाएगा। तो बिल्कुल घबराने कोई बात नहीं, लगातार आप देखते रहिए। इसी प्रोसेस पर सवाल बनेगा। पूरे गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। आप लोग कन्फर्म है सवाल आप सभी को बनाने का आ जाएगा। इस चैनल पर आपको सीखने को आ जाएगा सवाल। तो इसलिए देखिए सबसे पहले लिखेंगे हॉल में कि 18, 15.1/2, 13, डैश डैश डैश। तब लिखे इसलिए a बराबर, a के मान 18, d बराबर, तो d के दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद कितना 15.1/2 है माइनस में 18। तो यह 15 - 30 31, 31/2 -18। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए कितना 2, तो 31 माइनस कितना 18 दूनी 36। तब 31 में 36 तो घटेगा नहीं तो माइनस कितना जाएगा 5 बाटा में 2। कोई दिक्कत। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब यहां पर देखिए और दिया है क्या दिया है
एन के मान कितना -47 दिया है। क्या बोलता है एन के मान निकालना है, तो एन बराबर क्या कर देंगे वाट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों लिखिएगा, चूंकि एन बराबर फॉर्मूला, तो ए प्लस क्या लिखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू में डी। तो अब देखना है यहाँ पर एन के मान कितना दिया है -47, एन के मान कितना दिया दोस्तों -47, तो -47 हो गया बराबर। अब यहाँ पर ए के मान कितना दिया आपका 18, तो ए के मान 18 रखिएगा, आप प्लस है तो प्लस। अब एन के मान तो निकलना है -1 है तो 1, और डी के मान कितना -5/2 यही दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे -47 तो -47 बराबर है तो बराबर, ये प्लस में 18 था, ये दाएं से बाएं तो माइनस हो जाएगा 18। अब बराबर ये गुणा कर दीजिए, तो प्लस माइनस है 5/2 इंटू में एन, माइनस में कितना माइनस में प्लस हो जाएगा तो 5/2। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे हम, माइनस में प्लस हो जाएगा, अब जोड़ देंगे, तो ये 8 7 15 के 5 हाथ में 5 1 6 -65, आइए बराबर देखिए प्लस में इधर है तो ये भी माइनस हो जाएगा 5/2। अब बराबर क्या बचेगा माइनस में 5/2 इंटू एन, ये बचेगा। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 2 जगह तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13 130, माइनस में कितना हो जाएगा 130, फिर माइनस, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 जगह 5 है, ये माइनस में कितना 5/2 इंटू में एन। तो अब देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 130 अब 5 कितना हो जाएगा 135, तो लिखेंगे माइनस में 135/2। तो ये गुणा भाग में उधर जाए तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा एन बचेगा। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, ये कटेगा कैसा है 5 दूनी 10 7 5 35, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो अभी आप क्या लिखेंगे 27 बराबर कितना एन, तो एन को इधर लाइए, तो इसलिए एन बराबर कितना 27। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब दोस्तों कितना जगह एन के मान 27। क्वेश्चन क्या बोलता है 18,15.1/2, डैश 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 का कौन सा पद -47 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, जैसे बोल दे कौन सा पद होगा तो आप आसानी से लिखिएगा, हॉल में क्या लिखिएगा का ए बराबर 18, पहला पद को ये मानेगा, और डी, तो डी कैसे निकाला जाता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाए, तो दूसरा पद 15.1/2 है, पहला पद क्या 18 है, तब ये 15.1/2 -18 कर दिए, ये पूर्णांकों का भिन्न कर 15 दूनी 30 1 31/2 -18, तब एलसीएम 1 और 2 के एलसीएम 2 जगह, तो 31 - 18 दूनी 36, तो 31 में 36 तो घटेगा नहीं, तो माइनस कितना 5/2। तो ये हमारा डी के मान हो गया दोस्तों। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि एन बराबर क्या ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। एन के मान दिया -47, तो एन के मान 47 ले दीजिए माइनस, बोलते हैं कौन सा पद, यानी एन के मान पूछ रहा है, तो एन बराबर वाट कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो एन के मान दोस्तों कितना है -47, तो -47 इसके सामने रखिएगा, बराबर है तो बराबर, ए के मान 18 तो इसके सामने 18 प्लस है तो प्लस, ओपन ब्रैकेट है, ओपन n -1 है तो n -1 क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट, इंटू डी के मान कितना -5/2। तो अब देखिए दोस्तों -47 से -47 उतारेंगे, प्लस में है, दाएं साइड इधर बाएं है तो माइनस हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, ये -5/2 में n से गुणा, तो -5/2 n, अब -5/2 में -1 से गुणा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस प्लस है तो 47 को 18 जो है तो -65 हो जाएगा, ये प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा। अब 1 और 2 के एलसीएम 2 जगह, तो 65 दूनी 130, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस में 5, तो अभी आप बराबर में क्या बचेगा -5/2 इंटू में n बचेगा, तो एक माइनस में प्लस हो जाएगा 130 और 5 कितना 135, बाटा में 2 गुणे, ये भाग में है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या कर दिए, अब 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, देखिएगा 27 बचे कितना 135, तो 27 बराबर n, इसलिए n का मान कितना हो गया 27 आ गया। समझ में आ गया। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न, आप लगातार वीडियो में बने रहे पूरे, काफी आप लोग के आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो आपके एग्जाम में क्या 3 मार्क्स का पूछे जाने वाला प्रश्न ही आप सभी के सामने लेकर आ गए, इसलिए दोस्तों आप लगातार वीडियो को गौर से देखते रहिए।
पूरे ध्यान से, इस साल भी पक्का आप लोग काफी धाकर रिजल्ट होने वाला है, इसलिए आप पढ़िएगा तभी तो होगा। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपका भी धाकर रिजल्ट होगा, पूरे जबरदस्त रिजल्ट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप पूरे का गौर से वीडियो देखते रहिए, पूरे ध्यान से देखते रहिए। हर एक साल का 400 प्लस इस क्वेश्चन से रिजल्ट होता है, इसलिए इस साल भी 400 प्लस होगा। इस साल काफी धाकर रिजल्ट होगा। 2023 की अपेक्षा 24 में बिजोर रिजल्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए पूरे। आप लोग भी सोचे कि मेरा भी बिजोर रिजल्ट हो। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा आज पहला प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम हॉल में 5 नंबर का पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से प्रश्नों को समझिए। जहां पर आपको डाउट होगा वहीं पर तुरंत आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए, फिर आप लोग का डाउट हम क्लियर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है, दिया प्रश्न यह निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न दिया है 2,4,8,16, तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन, बोलता है एपी है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, और एपी होगा तो क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न दिया इसका पहला के पहला कि 2,4,8,16 क्या ये क्वेश्चन जो दिया है वो एपी में है कि नहीं है, यही दोस्तों क्वेश्चन को क्या करना है, निकालना है, ये एपी में है कि नहीं। तो चलिए आप सभी के सामने करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने का प्रयास करते क्या ये क्वेश्चन आपका एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हॉल में लिखेंगे 2,4,8,16, तब लिखेंगे आप, इसलिए T1 बराबर, T1 का पहला जो मान होगा वो T1 के मान होगा, अब दूसरा जो मान है वो T2 के मान है 4। तो T1 के मान 2 और T2 के मान 4 और T3 के मान कितना, T3 के मान 8। उसी प्रकार T4 होगा, इसके आगे बहुत सारा है, ठीक है। तो अब ये आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है 4 और माइनस T1 के मान कितना है 2, तो 4 में से 2 घटे तो 2 हो जाएगा, फिर लिखे तथा अगला है फॉर्मूला कि T3 माइनस T2, यानी दूसरा एपी के दूसरा पद में, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, तो तीसरा पद आपका क्या है 8 है, दूसरा पद क्या है 4 है। तो अब देखिए 8 में से 4 घटा लिए कितना है 4 हो जाएगा। तब ये आप देखते चूंकि जो आपका जो मान है ना T2 माइनस T1 ये बराबर है किसके, T3 माइनस T2 के। तो ये बराबर है, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है।
तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या, दिए गए जो आपका अनुक्रम का एपी में नहीं है। कौन एपी में नहीं है, तो 2 4 6 जो आपका क्या है 2 4 8 16 ये एपी में आपका जो आपका संख्या दिया है वो संख्या आपका एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो उसका सार्वंतर क्या होगा, नहीं निकलेगा। समझ में आ गया, उसका सार्वंतर नहीं निकलना है। यानी बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर निकले। जब यही एपी में क्वेश्चन आपका है नहीं तो सार्वंतर उसका निकालना नहीं है। समझ में आ गया। अब चले उसी प्रकार आप सभी के सामने आपका दूसरा प्रश्न लेकर आगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। आप लगातार वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो देखिए पहला प्रश्न के दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दिया 2,5/2, 3,7/2। अब बोलता है डैश 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 डैश, ये नहीं बोल रहा है। तो ये बोल रहा है क्या इस संख्या जो आपका है वो एपी में है। अगर एपी में होगा तो उसका क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। और ये एपी में संख्या आपका नहीं होगा तो उसका सार्वंतर नहीं निकालना है। तो आइए आप सभी के सामने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सिखाने का प्रयास करते हैं। आप लगातार सीखने का प्रयास कीजिए, कोशिश बार बार कीजिए। जहां पर आप लोगों को डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तुरंत वहां पर कॉमेंट कीजिए, फिर आप लोग के सामने क्या करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। लिखेंगे हॉल में 2,5/2, 3,7/2, डैश डैश डैश। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए क्या T1। तब जो पहला मान है ना वो T1 के मान होगा। तो T1 के मान कितना है, 2 हो गया। अब उसी प्रकार लिखे T2 बराबर, तो दूसरा पहला पद T1 के मान गया, दूसरा पद किसका, T2 के मान। तो T2 के मान क्या है 5/2, ये 3 है वो किसका मान है, T3 के मान हो जाएगा। तो T3 के मान कितना 3। अब इसका बहुत सारा संख्या है तो कितना लिखिएगा, बस उतना ही लिखकर क्या करें, चेक कर लीजिए। तो अभी आप लिखेंगे क्या लिखिए, T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान कितना 2। तो अब देखिए इसके बाटा में कुछ भी तो 1 है, तो 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, तो 5 माइनस, और फिर 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटे तो 1/2 आएगा। समझ में गया। उसी प्रकार लिखे, फिर लिखेंगे तथा T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना है दोस्तों, 3 है, और माइनस T2 के मान कितना है 5/2 है। तो अब देखना है 1 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 3 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 घटे कितना हो जाएगा 1, अब बाटा में 2। अब देखिए यहां पर जो आपका मान है T2 माइनस T1 के जो मान है दोस्तों T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल किसका, T3 माइनस T2। यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या, दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। सॉरी देखिए दोस्तों ये आप गलत हो गया थोड़ा सा। क्या आपका T2 माइनस T1 के जो मान है वो 1/2 है, T3 माइनस T2 का मान क्या 1/2 है। तो देखिए लिखेंगे क्या, लिखे इसलिए T1 तो पहला जो मान होगा वो T1 के मान होता है। T1 के मान कितना 2, आप फिर करें T2 बराबर, तो दूसरा मान किसका है T2 के मान, तो T2 के मान कितना 5/2, फिर T3 के मान, तो T3 के मान कितना 3 हो जाएगा। तब तो लिखे क्या, लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान कितना 2। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 और 1 के एलसीएम 2, तो यहाँ 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटे तो 1/2। फिर क्या लिखेंगे, तथा
T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 3 माइनस T2 के मान कितना है 5/2। तो अब आप 1 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 घटे तो 1/2। तब लिखे क्या लिखेगा दोस्तों, चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब बराबर होगा तो लिखेंगे, इसलिए दिए गए अनुक्रम क्या है, एपी में है। किसमें है, एपी में। जब एपी में है तो क्या करना है, उसका सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का संकेत डी होता है। तो ये फॉर्मूला का दूसरा पद में से पहला पद को घटा ले, तो दूसरा पद कितना है, यानी फॉर्मूला का T2 माइनस T1। तो दूसरा पद T2 के मान कितना है 5/2 माइनस T1 के मान कितना है 2। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए इसको मिटा देंगे, तब क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटे कितना जाएगा 1/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सार्वअंतर कितना, 1/2। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, पहला के तीसरा, पूरे ध्यान से समझ लिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग पूरे गौर से वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। 400 नंबर इस साल भी लाना है, पूरे गादा कर देना है पूरा, आएगा ही आएगा, 4 सबसे ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखिएगा तो पक्का आएगा आप लोग का। तो देखिए तीसरा सवाल है आपका -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डैश डैश डैश। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपना सपना अगर पूरा करना है, अगर 400 नंबर इस साल भी लाना है अगर, तो आप जल्द ही इस चैनल से जुड़ जाइए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती पर, और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑन करिए। जैसे सब्सक्राइब और बेल घंटी को ऑन कीजिएगा तो नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा तीसरा है आपका, बोलता है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2, बोलता है डैश डैश। ये जो आपका संख्या दिया है वो एपी में है कि नहीं, अगर एपी में होगा तो सार्वअंतर उसे क्या करना है, निकालना है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे का गौर से समझते रहिए, पूरा ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डैश डैश। तब लिखेंगे इसलिए T1 बराबर -1.2 कोमा T2 बराबर -3.2 कोमा T3 बराबर -5.2। तब लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है -3.2, फिर माइनस फॉर्मूला में फिर बोलता T1 के मान कितना -1.2। तो अब देखिए -3.2 माइनस माइनस प्लस तो 1.2। अब देखिए 2 में से 2 घटे 0, पॉइंट तो पॉइंट, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटे तो 2, माइनस तो माइनस, तो बराबर कितना -2 हो जाएगा। तब लिखेगा तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है दोस्तों -5.2, फिर माइनस T2 के मान कितना है -3.2। तब देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तब देखिए
2 में से 2 गए 0, अब पॉइंट तो पॉइंट, 5 में से 3 है 2, अब माइनस है तो माइनस, अब बड़ा -2 आ गया। तो अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है वो -2 है, और T3 माइनस T2 के भी मान कितना है, -2 है। तो T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। अब जैसे दोस्तों बराबर है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है, T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है, एपी में है। जब दोस्तों आपका वो जो दिया हुआ संख्या आपका एपी में है, जब एपी में साबित कर दिए तो अब उसे क्या करना है, सार्वअंतर निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर के संकेत क्या होता है, डी होता है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 के मान दोस्तों कितना है, -3.2, और फिर माइनस कितना, और T1 के मान कितना, -1.2। तो अब आप -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये माइनस कितना है 2.0, तो बराबर कितना, -2। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सार्वअंतर डी के मान कितना, -2। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न, इसी प्रकार आप लोग का एपी में क्या किया जाता है, क्वेश्चन को चेक किया जाता है कि एपी में है कि नहीं है। बनाने का तरीका, प्रोसेस यही होगा, पूरा ब्रेन में सेव कर लेना है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव माने यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। और देखिए चौथा है -10, -6, -2, डैश डैश डैश। यही प्रश्न है, बोलता है क्या ये क्वेश्चन आपका एपी में है कि नहीं है, चेक करके बताइए। अगर एपी में होगा तो क्या करना है, सार्वअंतर उसे क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे। हॉल में लिखेंगे -10, -6, -2, डैश डैश डैश, हो गया। अब देखिए, अब आप लिखेंगे हम इसलिए T1 के मान, जो पहला मान होगा वो T1 के मान होगा, तो -10 हो जाएगा। और T2 के मान कितना, -6, और T3 के मान कितना, -2। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या, लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना, -6, फिर फॉर्मूला माइनस, और T1 के मान कितना, -10। तो अब लिखे -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से 10 घटेगा, नहीं घटे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लिखे क्या, लिखे तथा, अब लिखे T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है दोस्तों, -2 है। फिर फॉर्मूला माइनस, और T2 के मान कितना है, T2 के मान -6, तो -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये माइनस है तो प्लस, ये कितने 4। अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है वो 4 आ गया, और T3 माइनस T2 के भी मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो T2 माइनस T1 के जो मान है वो T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो लिखिए चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है, एपी में है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एपी में है तो उसे क्या करना है, सार्वअंतर निकालना है। तब लिखेंगे इसके नीचे, लिखेंगे इसके नीचे। आप लोग भी घेर घेर कर मत, हमारा तो बोर्ड क्या छोटा है, इसी पर हम घेर घेर कर बना रहे हैं। आपका तो कॉपी है, पेज पलट पलट कर आप लोग का नोट कीजिएगा इसके सामने। अब लिखेंगे क्या, लिखे इसलिए
अंतर। तो सार्वअंतर का संकेत क्या होता है? डी होता है। डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाए तो दूसरा पद कितना है? -6 और फिर माइनस पहला पद -10। तो अब देखिए -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से +10 जाए तो कितना है? 4 आएगा। तो इसका क्या आएगा? सार्वअंतर कितना जगह? 4 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न होगा। आप पूरे गौर से देखिए, पूरे आपके यहां पर पूरे एपी पूरे कंप्लीट कराए, पूरे आपका ब्रेन में का उसका सॉल्यूशन का समा जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए, पूरे आपके ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर ही पूरे आसान कर देंगे, पूरे आसान जीरो कर देंगे। इसलिए आप पूरे का जीरो से का हीरो बन जाएगा। कौन से चैप्टर में? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में। इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से पढ़िए, काफी ये क्या आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसलिए उस चैप्टर को पूरे क्या करना है? मन अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, पूरे ध्यान से समझना है, पूरे का इस चैप्टर को निचोड़ देना है पूरा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसी प्रकार हम अब 5वां प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न होगा, जो आप पूरे गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो 5वां प्रश्न आपका है 3,3 प्लस 3,3 प्लस √2 कोमा, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर कोमा 3 प्लस 3 √2 कोमा डैश डैश डैश। तो ये बोलता है क्या ये सवाल जो आपका दी हुई संख्याएं है, वो संख्या आपका एपी में है कि नहीं है? अगर एपी में होगा तो क्या करना है? सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों पूरे ध्यान से देखना, पूरे गौर से देखना। हॉल में लिखेंगे 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डैश 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 हो गया। तब लिखेंगे T1 बराबर, पहला जो मान 3 है वो T1 के मानेगा, तब T2 बराबर, दूसरा ही मान है तो T2 के मानेगा, और तीसरा जो है मान है किसका? T3 के मानेगा। अब उसका कितना लिखेगा? बस उतना ही पर निकल जाएगा। इतना ही आप चेक करके बता सकते हैं दी हुई संख्या एपी में है कि नहीं है, आसानी से बता सकते हैं। तो लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 के मान 3 प्लस √2, फिर माइनस T1 के मान 3। तो यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा 0, तो क्या बच गया? √2। अब उसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे कौन? T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना है दोस्तों? 3 प्लस 2 √2, फिर माइनस, और फिर देखिएगा T2 के मान कितना? 3 प्लस √2। तो देखिए दोस्तों ये प्लस 3 में से 3 जाएगा तो कहता है 0। अब क्या बच गया आपका? यहां पर ये बचा है 2 √2, आप प्लस में कितना? √2। तो अब देखने वाली ये बात है कि यहां पर 1 है, 2 एगो 3, तो 3 √2। तो देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर है, नहीं है, तो नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, तब लिखे इसलिए, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तब भैया आपका जब T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेगा? इसलिए दिए गए अनुक्रम क्या है? एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो दोस्तों जब एपी में नहीं है तो इसका क्या करना है? सार्वअंतर ज्ञात नहीं करना है, सार्वअंतर नहीं निकालना है। समझ में आ गया? उसी प्रकार अब देखिए इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। अब 6ठा प्रश्न देखिए इस वीडियो के।
तो देखिए छठा प्रश्न आपका है, दिया 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.322 कोमा 0.4 कोमा डैश 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 हो गया। तो आप बोल रहे क्वेश्चन में कि दी हुई जो आपके संख्या है, जो ये संख्या दी है, ये एपी में है कि नहीं चेक करके बताना है। अगर एपी में होगा तो क्या करना है, उस सार्वंतर निकालना है। अगर एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर नहीं निकालना है। तो देखिए आप सभी के सामने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बार बार समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आप हॉल में लिखेंगे 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.322 कोमा 0.422 कोमा डैश डैश डैश। तो अब लिखेंगे यहां पर दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे T1। तो T1 बराबर, तो पहला जो मान होगा T1 के मान होगा, और तब लिखे T2 तो दूसरा जो मान होगा वो T2 के मान होगा। तब तीसरा जो मान होगा किसका मान होगा, T3 के मान होगा। अब लिखेंगे आपका लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान का 0.22 मान 0.22 माइनस T1 के मान का 0.2। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है 22 है, यहाँ पर 0 है, तो 22 में से 20 घटेगा कितना है 0.02 आएगा। अब उसी प्रकार लिखे तथा T3 माइनस T2, तो अब यहाँ पर T3 के मान कितना 0.3 फिर माइनस 0.22। तो अब देखिए 0. अब यहाँ पर 0.02 यानी 0.322 में से 0.22 घटा दीजिएगा तो 0.002 मिलेगा। समझ में गया। तो दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2। तब इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का मेरा का सही जवाब जो होगा वो क्या दिएगा, अनुक्रम क्या एपी में नहीं होगा। जब एपी में नहीं होगा तो उसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए हमारा इस वीडियो के 7वां प्रश्न, आप लोग पूरे एपी को का चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, पूरा चुटकियों में का क्वेश्चन को हल कीजिएगा। पूरे वीडियो में लगातार बने रहिए, हवा जैसे उस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। बिल्कुल चैप्टर पूरा आसान है, पूरा कोई जटिलता चैप्टर नहीं है। पूरे अगर लगातार वीडियो में बने रहते पूरे आपको का एपी पूरा का आसान कर देंगे। पूरे का एग्जाम में का चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए पूरे। तो देखिए इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न दिया है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश डैश। ये बोल रहा है क्या ये एपी में है। तो जब अगर एपी होगा तो क्या सार्वंतर निकाल देना है, अगर एपी नहीं हुआ तो सार्वंतर नहीं निकालना है। तो लिखेंगे हॉल में 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश डैश। तब लिखे यहाँ पर T1 बराबर T1 का मान 0, तब लिखे T2 बराबर T2 का मान -4 तब लिखे T3 बराबर कितना -8। तब आप लिखे चूंकि देखिएगा ध्यान से देखिएगा T2 माइनस T1 यानी T2 में से T1 को घटा तो T2 के मान -4 और फिर माइनस T1 के मान 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 में देखिए -4 में 0 जो तो कितना -4 न होगा। अब उसी प्रकार लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान -8 और फिर माइनस T2 के मान -4,
तो यहाँ पर -8 माइनस माइनस प्लस, -8 में से 4 जाए तो -4, दोनों ये आपस में बराबर हो गया। T2 माइनस T1 के जो मान है वो T3 माइनस T2 के मान के बराबर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 अब इक्वल T3 माइनस T2। जब ये एक देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है? एपी में है। जब दोस्तों एपी में होगा तो क्या करना है? उसका सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सार्वंतर तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत डी होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है? T2 के मान -4, फिर माइनस T1 के मान कितना है? 0। तो घटेगा तो कितना है? माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में -4 में 0 तो -4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? सार्वंतर -2 हो जाएगा। आया समझ में? उसी प्रकार दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न पूरे ध्यान से देखते रहिए। पूरे का एक चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा आपके लिए। पूरा क्वेश्चन को हंस हंस कर बनाइएगा पूरे। यहां से पक्का आपके ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों यहां से टच करेगा क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्टिव के जब क्या क्वेश्चन माने पेपर दीजिएगा तो उस समय एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस यहां से क्वेश्चन सेम टच करेगा, यहां से सेम। इसलिए आप पूरे क्या प्रोसेस सीखिए, सवाल बनाने के तरीका सीखिए, नियम सीखिए। ठीक है, नियम जब आप सीख जाएगा तो मैथ को पूरा हवा में उधियाइएगा, पूरा धाए चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसलिए पूरे ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न, 8वां दिया -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा डैश। ये बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे हल में -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा डैश। तब लिखेगा दोस्तों T1 बराबर, T1 के मान -1/2, तब लिखे T2 बराबर, T2 के मान कितना? -1/2। फिर लिखे T3 बराबर तो कितना? -1/2। कोई दिक्कत? तब लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 बराबर तो -1/2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -1/2, क्योंकि T2 के मान -1/2 और फिर फॉर्मूला में माइनस, फिर का T1 के मान कितना? -1/2, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो अब दोस्तों हई घटेगा, इसमें से हई घट जाएगा, कितना है? 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखिएगा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना? -1/2, फिर माइनस, फिर T2 के मान कितना? -1/2। तो अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये इसमें से ये घटेगा, कितने का? 0 आ जाएगा। तो दोनों मान आपस में बराबर आ गया। तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो एक मान T2 माइनस T1 की जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है? एपी में है। जब दोस्तों आपका दिया गया अनुक्रम अगर एपी में होगा तो उसका क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत डी होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो T2 के मान दोस्तों कितना है? -1/2 और फिर माइनस T1 के मान 1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो इसका सही जवाब सार्वंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा 9 नंबर प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न दिया है आपका कि 1,3,9,27 डैश डैश डैश। अब बोल रहा है क्या, चेक करके बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन का एपी में है कि नहीं है। जो आपका संख्या है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, और एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर नहीं निकालना है, छोड़ देना है। समझ में आ गया। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में 1,3,9,27 डैश डैश। तब यहां पर लिखे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए T1 बराबर 1, पहला मान T1 के मान जाएगा, और तब T2 बराबर, तो दूसरा मान T2 के मान जाएगा 3, और तब T3 बराबर कितना 9, तीसरा मान T3 के मान जाएगा, इसके बाद छोड़ दीजिएगा। तब लिखे क्या लिखिएगा, T2 माइनस T1, तो T2 के मान 3 और माइनस T1 के मान 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तब लिखिएगा तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना 9, माइनस T2 के मान 3, तो 9 में से 3 घटे 6। अब देखिए दोस्तों क्या ये T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब मान के उसके मान के बराबर नहीं है तब क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, यानी एक दूसरे के मान के बराबर नहीं है, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो एपी में दोस्तों नहीं है तो क्या करना है, उसे सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है। अब देखिए इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न देखिए। देखिए 10वां प्रश्न दिया है A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। आई बोल रहा है क्या करना, चेक करिए एपी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे, यहां पर T1 देखिएगा A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश। तब यहां पर T1 बराबर क्या लिखे, इसलिए T1 बराबर, तो T1 के मान कितना है A, T2 बराबर कितना है 2A, और तब क्या लिखे T3 बराबर कितना है 3A। तब यहां पर दोस्तों लिखिए क्या, T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना 2A, और माइनस T1 के मान A, तो 2 गो A में से एगो A घटे तो एगो A बचेगा। तब लिखे तथा, अब क्या अगला फॉर्मूला क्या है, T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 3A, और माइनस T2 के मान क्या है 2A, तो 3 गो A में से 2 गो A घटा दीजिए, एगो A बचेगा। तब लिखेगा चूंकि T2 माइनस T1 क्या है इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब बराबर है तो लिखेगा इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है, एपी में है। जब एपी में है तो उसका क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे क्या लिखे, तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत दोस्तों क्या होता है, डी होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना 3A, सॉरी 2A अब माइनस T1 के मान A, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा E हो जाएगा। तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों अब हमारा 11वां प्रश्न, इस वीडियो के क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न, देखिए ध्यान से देखना है।
पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ब्रेन में सेव कर लेना है। पूरा इस साल भी गादा कर देना है, 400 प्लस कर देना है। 400 से ज्यादा नंबर लाइए, कोचिंग की तरफ से साइकिल ले जाइए। तो इसलिए दोस्तों ऐसा ऑफर छोड़ना नहीं है। पूरे 400 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है। इस साल भी लाना है, हर एक साल 400 से ज्यादा नंबर लाना है, हर एक साल। देखिए इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए के पर 4 कोमा डैश डैश डैश। तब क्या करना है, उससे अब चेक करके बताना है क्या एपी में है। तो लिखेंगे हॉल में ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए के पावर 4 कोमा डैश डैश। तो देखिए T1 के मान ए हो गया, T2 के मान का ए स्क्वायर हो गया, T3 के मान के ए के पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर T2 माइनस T1, तो T2 के मान ए स्क्वायर माइनस ए हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों में क्या शामिल है, ए है, तो ए को कॉमन कर लीजिए, तो ए को ए बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों में क्या शामिल है, ए स्क्वायर है, तो यस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, ए माइनस में 1। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्या ये वाला मान ये एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर तो है नहीं, तो लिए चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें, एपी में नहीं है। जब एपी में दोस्तों नहीं है तो क्या ये आपके सार्वंतर निकलेगा, नहीं निकालना है, निकालना नहीं है, जब एपी में होगा तभी निकालना है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, अब इस वीडियो के मेरा बढ़ा हुआ प्रश्न देखिए। तो 12 नंबर प्रश्न आपका है, दिया अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 8 कोमा अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 32 कोमा डैश डैश डैश। आइए बोल रहा है, क्या चेक करके बताइए भैया ये एपी में क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर होगा तो उसका सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हॉल में अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 8 कोमा अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 32 कोमा डैश डैश। तो हम लिखे दोस्तों, इसलिए T1 के जो मान होगा अंडर रूट 2 होगा, T2 के देखिएगा T2 के जो मान होगा अंडर रूट 8 होगा, T3 के मान जो दोस्तों होगा कितना, अंडर रूट 18 होगा। कोई दिक्कत। तो अब लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना, अंडर रूट 8 माइनस T1 के मान कितना, अंडर रूट 2। तो अब देखिए देखने वाली ये बात है कि हम क्या करेंगे, इस संख्या दोनों में शामिल क्या, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 कॉमन कर देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट 4 बचेगा, n बचेगा। अब माइनस, अब देखिएगा यहां पर 1 बचेगा, तब यहां पर अंडर रूट 2 यहां पे 4 के वर्गमूल कितना, 2 और 2 माइनस 1, तो यहां पर अंडर रूट 2 और 2 में से 1 घटाइए कितना, 1, तो गुणा कर दिए अंडर रूट 2n होगा। कोई डाउट यहां तक। अब देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। यहां पर देखिए लिखेगा तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है, 18 माइनस इसका मान T2 का मान कितना, माइनस 8 है। तब आप उसी प्रकार यहां पर देखिए दोनों में क्या शामिल है, दोनों में पहले देखिए इसको तोड़ लीजिए, अच्छा, और ये दोनों में शामिल है अंडर रूट कितना, 4। तो यहां से 4 निकालेंगे तो अंडर रूट, सॉरी 4 नहीं नो 2,
अंदर रूट 2 कॉमन करेंगे तो 9 दूनी 18, अंदर रूट 9 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर रूट 4 बचेगा, ये ना बचेगा। मैं दोनों में क्या शामिल है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 4 बचेगा। अब काम करते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 और 3 में से देखिए 3 में से 2 घटा दीजिए 1, गुणा कर दीजिए, कितना जगह अंडर रूट 2 ही होगा। तो देखिए दोनों आपस में बराबर गया, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1 का इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए दिए गए मान क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो दोस्तों उसका सार्वअंतर निकालना है, तो लिखिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या संख्या डी होता है, डी बराबर कितना, अंडर रूट 2, डी के मान कितना जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप लोग के, कोई डाउट? तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो के मेरा 13वां प्रश्न देखिए, गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए पूरे। अब आपके बार बार क्या नहीं बताइएगा एपी किस तरफ निकाला जाता है, आप कितनों भी कमेंट करिएगा, अब नहीं बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देख लीजिए एपी किस प्रकार निकाला, एपी को जांचा कैसे जाता है कि ये सवाल दी हुई आपके संख्या जो है वो एपी में है कि नहीं है, कैसे उसे निकाला जाएगा, वही सब आप सभी को क्या करते हैं हम इस वीडियो में सिखाने का प्रयास करते हैं। आप बार बार सीखिए, पूरे गौर से देखिए वीडियो को, पूरे ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 13वां प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 6 कोमा अंडर रूट 9 कोमा अंडर रूट 13 12 कोमा डैश डैश डैश। तो बोलता है ये क्वेश्चन क्या एपी में है, पहले जांच करिए। तो लिखेंगे हल में अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 6 कोमा अंडर रूट 9 कोमा अंडर रूट 12 कोमा डैश डैश डैश। तब यहाँ पे इसलिए T1 बराबर अंडर रूट 3, तब T2 बराबर अंडर रूट 6, तब ये T3 बराबर कितना, अंडर रूट 9। तब यहाँ पर T2 माइनस T1, तो T2 के मान दोस्तों कितना है, 6, माइनस T1 के मान अंडर रूट 3, तो दोनों में क्या शामिल है, अंडर रूट 3, तो यहां से कॉमन करेगा तो अंडर रूट 3 तो निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 2, फिर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, 2 के तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो बस छोड़ दीजिए, तब लिखिए तथा T2 देखिए T3 माइनस, अगला फॉर्मूला T3 माइनस T2, तो T3 के मान अंडर रूट 9 माइनस T2 के मान कितना, अंडर रूट 6, तो यहां से कॉमन करिए अंडर रूट 3, तो कॉमन होगा तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 2, ये ना बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये बराबर आ रहा है, नहीं नु आ रहा है, जब बराबर नहीं है तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सार्वअंतर नहीं निकाल सकते। समझ में, क्वेश्चन में बोलता है नहीं निकाला, अगर होगा तभी निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 14वां प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है जो आपके एग्जाम में कितना 2 नंबर के पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को पूरे गौर से देखते रहिए। तो 1 नंबर 2 नंबर आज के वीडियो में हम आप सभी के कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिए। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका, 1 का स्क्वायर कोमा 3 के स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश डैश डैश। अब बोल रहे क्या ये एपी में है, चेक करके बताइए।
तो लिखेंगे हॉल में 1 का स्क्वायर कोमा 3 के स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश डैश डैश। कोई दिक्कत? तब यहाँ पर इसलिए देखिए T1 के मान बराबर कितना रहेगा 1 के स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और T2 के मान कितना 3 के स्क्वायर और कोमा T3 के मान कितना 5 के स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखिएगा T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना होगा दोस्तों 3 के स्क्वायर माइनस T1 के मान 1 के, तो 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 तो 3 3 9, 1 के स्क्वायर 1 तो 9 में से 1 घटा दीजिए 8। अब लिखिए कहता है तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 5 के स्क्वायर माइनस T2 के मान कितना है 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 5 गुना 5 तो 5 25, 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 तो 3 3 9, 25 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका सही जवाब कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ में गया? तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है तो लिखिए चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2। तब लिखिएगा इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा लास्ट प्रश्न होगा जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम हॉल में 4 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव रूप में, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में 2-2 नंबर के पूछा गया है, 2 नंबर 1 नंबर के। इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 15 नंबर 1 का स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश 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 73 दिया यहां पर 73 कोमा डैश डैश। तो यही प्रश्न है, तो इसको कैसे सबको लिखेंगे हॉल में 1 का स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा 73 कोमा डैश डैश डैश। तो यहां पर T1 बराबर 1 का स्क्वायर कोमा T2 बराबर कितना 5 के स्क्वायर कोमा T3 बराबर कितना 7 के स्क्वायर। तब लिखिएगा दोस्तों यहाँ पर T2 माइनस T1, T2 के मान 5 के स्क्वायर माइनस T1 के मान 1 के स्क्वायर। तब 5 के 5 गुना 5 तो 5 25, 1 के स्क्वायर 1 गुना 1 तब 25 में से घटे तो 24। तब लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना 7 के स्क्वायर माइनस से T2 के मान 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 7 गुना 7 749 अब 5 के 5 गुना 5 25। तब 49 में से 25 घटा दीजिए कितना जाएगा 24। तो दोनों मान आपस में बराबर आ गया तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में है। तो दोस्तों एपी में जो आपका दी हुई संख्या एपी में है तो उसके क्या करना है सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे तथा सार्वंतर, तो सार्वंतर डी बराबर, तो डी का मान कितना जाएगा दोस्तों 24। तो जी हाँ दोस्तों आज का जो मेरा क्लास कैसा लगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।